तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंटर का हिंदी का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं सेंटअप परीक्षा का। आप सभी लोग 2025 का सेंटअप परीक्षा देने जा रहे हैं नवंबर में, तो आप सभी लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2025 सभी लोगों का विषय कोड 101 रहने वाला है और आप सभी लोगों का हिंदी का ये इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। सेट कोड आप सभी लोगों का ए रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, 110% इसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ेंगे। देख सकते हैं पहले ही थंबनेल में ही लिख दिए हैं ओरिजिनल पेपर। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आप सभी लोग फटाफट से दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यहाँ से देखिए 1 से 100 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर पूछ रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सा है? तो उसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर पूछ रहा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो शिक्षा शीर्षक के निबंधकार है जय कृष्णमूर्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर पूछ रहा है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो गैंग्रीन का उल्लेख इनमें से कौन सा कहानी में है? तो रोज में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पूछ रहा है, इसी से आपके सेंटअप परीक्षा में 100% क्वेश्चन लड़ेंगे। आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 5 नंबर पूछ रहा है, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो इस सिपाही के माँ की रचयिता है मोहन राकेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न छठा नंबर पूछ रहा है, जो खाने योग्य हो वह है। तो जो खाने योग्य हो वह क्या है? तो खाद्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पूछ रहा है, अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। तो अनल शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? आग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पूछ रहा है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? चिरंजीव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पूछ रहा है, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। तो झंझट शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? बवाल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पूछ रहा है, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। तो डरावना शब्द का पर्यायवाची इनमें से भयानक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यात्रा शब्द है। तो यात्रा शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी लोगों को याद रखना है, यात्रा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है, चमक शब्द है। तो चमक शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? चमक स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी लोगों को अगर वीडियो क्वालिटी कम दिखाई दे रहा है तो आप सभी लोग 360 या 720 पर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पूछ रहा है, संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के याद रखिएगा 3 भेद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पूछ रहा है, पुराण शब्द का विशेषण है। तो पुराण शब्द का विशेषण इनमें से कौन सा हो जाएगा? पौराणिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पूछ रहा है कि भीड़ शब्द संज्ञा है। तो भीड़ शब्द संज्ञा इनमें से कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पूछ रहा है, ग्राम शब्द का विशेषण है। तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के याद रखिएगा 8 भेद है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है, यह नया महल है, इस वाक्य में नया शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 19 नंबर पूछ रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है, तो उसको दीक्षित कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पूछ रहा है, शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक इनमें से कौन कहलाता है, तो शैव कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है, गोद में सोने वाला कहलाता है, तो गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, तो अंकशाई कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पूछ रहा है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, तो अंतसेवी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जिसका खंडन न किया जा सके वह है, तो जिसका खंडन न किया जा सके वह अखंडनीय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है, तो वह अग्रज यानी कि बड़ा भाई पूछ रहा है, तो वह अग्रज कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर पूछ रहा है, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरिहार्य हो जाएगा। देखिए व्याकरण से ज़्यादातर क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि 100 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा, तो व्याकरण से 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी बार इस एग्ज़ाम में। तो आप सभी लोग ज़्यादातर व्याकरण पर फोकस कीजिएगा और बुक भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न है, ओ सदा निरा किस विधा के अंतर्गत है, तो ओ सदा निरा याद रखिएगा निबंध के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर पूछ रहा है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का रचित पाठ है संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पूछ रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है, तो 29 नंबर प्रश्न है, बरबय रामायण किनकी रचना है, तो बरबय रामायण याद रखिएगा तुलसीदास की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के रचयिता इनमें से याद रखिएगा कबीर दास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर पूछ रहा है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है, तो रक्षक शब्द में प्रत्यय इनमें से आप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर पूछ रहा है, परलोक शब्द में उपसर्ग है, तो परलोक शब्द में उपसर्ग इनमें से कौन सा हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर पूछ रहा है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो अज्ञान शब्द में उपसर्ग याद रखिएगा अ उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर पूछ रहा है, नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो नकलची शब्द में प्रत्यय इनमें से ची हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर पूछ रहा है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद याद रखिएगा यशा जोड़ दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पूछ रहा है, संसार शब्द का संधि विच्छेद है, तो संसार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सम जोड़ सार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर पूछ रहा है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो पवन शब्द का संधि विच्छेद इनमें से पो जोड़ अन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर पूछ रहा है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत जोड़ योग। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर पूछ रहा है, कुआसा शब्द है, तो कुआसा शब्द इनमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा पुल्लिंग। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पूछ रहा है, घी शब्द है, तो घी शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घी शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर पूछ रहा है, पंचायती राज में क्या खो गया है, तो पंचायती राज में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंच परमेश्वर खो गया है।
नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर पूछ रहा है कि अंतोन चेखव की कहानी है। तो अंतोन चेखव की कहानी इनमें से कौन सा हो जाएगा? क्लर्क की मौत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुखदेव को लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर पूछ रहा है, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उसने कहा था कहानी से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर पूछ रहा है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कारा अधीक्षक के पद पर थे। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर पूछ रहा है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो कृष्ण शब्द का विलोम हो जाएगा शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर पूछ रहा है, स्तुति शब्द का विलोम है। तो स्तुति शब्द का विलोम इनमें से निंदा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर पूछ रहा है, संध्या शब्द का विलोम है। तो संध्या शब्द का विलोम प्रातः हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर पूछ रहा है, दूषित शब्द का विलोम है। तो दूषित शब्द का विलोम इनमें से कौन हो जाएगा? स्वच्छ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर पूछ रहा है, शेष शब्द का विलोम है। तो शेष शब्द का विलोम इनमें से कौन हो जाएगा? तो अशेष हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर पूछ रहा है, लीडबेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो लीडबेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति याद रखिएगा विश्व शिक्षक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व शिक्षक। 52 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म याद रखिएगा 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर पूछ रहा है, तिरिच किस प्रकार की कहानी है? तो तिरिच याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक त्रासदी की कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर पूछ रहा है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन मुगलानी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर पूछ रहा है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर पूछ रहा है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उषा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कहानी उषा है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर पूछ रहा है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर पूछ रहा है, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर रस पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर पूछ रहा है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर पूछ रहा है, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर पूछ रहा है, सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास याद रखिएगा ब्रज भाषा के कवि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर पूछ रहा है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसे लिखी थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी थी। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गहरे और विशाल। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर पूछ रहा है, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार जीत से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर पूछ रहा है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सागर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का नाम क्या है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा इवान दमिचित्र चेक राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर पूछ रहा है ईमानदार शब्द का विलोम होगा, तो ईमानदार शब्द का विलोम बेईमान हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आवरण शब्द का विलोम है, तो आवरण शब्द का विलोम इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनावरण। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर पूछ रहा है उच्च शब्द का विलोम होगा, तो उच्च शब्द का विलोम नीच हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर पूछ रहा है कठोर शब्द का विलोम होगा, तो कठोर शब्द का विलोम कोमल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर पूछ रहा है आलस्य शब्द का विशेषण है, तो आलस्य शब्द का विशेषण आलसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर पूछ रहा है अध्यापका शब्द में उपसर्ग है, तो अध्यापका शब्द में उपसर्ग अध उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर पूछ रहा है सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, तो सपरिवार शब्द में उपसर्ग इनमें से याद रखिएगा स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर पूछ रहा है अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय ईत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर पूछ रहा है महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो महिमा शब्द में प्रत्यय याद रखिएगा ईमा हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 110% क्वेश्चन यही एग्जाम में आपके आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक और दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल ही VBI क्वेश्चन बता रहे हैं आनंदमय शब्द कौन सा समास है, तो आनंदमय शब्द याद रखिएगा तत्पुरुष समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर पूछ रहा है नवरत्न शब्द में कौन सा समास है, तो नवरत्न शब्द में याद रखिएगा द्विगु समास है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर पूछ रहा है चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है, तो चंद्रमौली शब्द में याद रखिएगा बहुब्रीहि समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर पूछ रहा है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वश में करना। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर पूछ रहा है भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल याद रखिएगा नाभादास की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाभादास। 83 नंबर प्रश्न है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहानी की मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर पूछ रहा है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर पूछ रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 85 नंबर प्रश्न है मालती किस कहानी की पात्रा है, तो मालती याद रखिएगा रोज कहानी की पात्रा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 86 नंबर पूछ रहा है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति की कविता गांव का घर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 87 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा सूरदास को कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर पूछ रहा है नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृंदावन। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर पूछ रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर इसका याद रखिएगा 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1904 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर पूछ रहा है मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो मुक्ति बोध का जन्म स्थान याद रखिएगा श्योपुर में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर पूछ रहा है आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घर में छिपा शत्रु। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर पूछ रहा है हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ तुच्छ होना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर पूछ रहा है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आशंका होना।
नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर बोल रहा है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा धाक जमाना। नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर पूछ रहा है उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है। तो उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ विपरीत कार्य करना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर पूछ रहा है रसोई घर में रसोई घर शब्द कौन समास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर पूछ रहा है चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। तो चंद्रशेखर शब्द में बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न पूछ रहा है वनमानुष शब्द में कौन सा समास है। तो वनमानुष शब्द में तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर पूछ रहा है त्रिफला शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिफला शब्द में द्विगु समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 100 नंबर पूछ रहा है धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। तो धीरे धीरे शब्द याद रखिएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे द्वंद्व समास धीरे धीरे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ पर उत्तरमाला भी दिया गया है। तो आप सभी लोग इसका अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइए, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी देख के एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से बना सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।